हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज योर टैरो गुरु और आज हम आपके लिए लेके आए हैं द गाइडेंस फॉर योर सेल्फ डेवलपमेंट। आज हम समझेंगे वो कौन से एस्पेक्ट्स हैं जहां आपको काम करना है और कौन सी चीज़ आपको डेवलप होने में मदद कर सकती है। दिस डेवलपमेंट कैन बी मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, करियर वाइज और द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ योर लाइफ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं। दिस इज कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3। आप जो भी कार्ड सिलेक्ट करेंगे उस हिसाब से आपका पाइल सिलेक्ट हो जाएगा। एंड इफ यू वांट टू सिलेक्ट विथ क्रिस्टल्स, लेट्स डू दैट। Here we are with your crystals. So for pile number 1, it's clear quartz. For pile number 2, it's green aventurine. And for pile number 3, it's rose quartz. Now close your eyes, connect with your inner self, allow your breath to take you within you, and from your inner self and inner guidance, you can select the card or the crystal which is calling upon you. और अगर आपको ये लगता है कि आपको एक से ज़्यादा कार्ड्स या क्रिस्टल्स की कॉलिंग आ रही है, प्लीज़ फील फ्री टू कनेक्ट विद दैट एज वेल. So here is pile number 1, pile number 2 and pile number 3. हेलो माय पाइल नंबर 1, दिस इज़ योर टैरो गुरु और आज हम आपके लिए लेके आए हैं गाइडेंस आपके सेल्फ डेवलपमेंट का, आपकी ग्रोथ का। तो आज हम समझेंगे कि आपके डिफरेंट एस्पेक्ट्स में कहाँ कहाँ आपको क्या करने की ज़रूरत है और कौन सी चीज़ें, कौन से तरीके आपको उसमें हेल्प कर सकते हैं। तो द फर्स्ट कार्ड विच यू सिलेक्टेड, लेट्स स्टार्ट विद दैट। द मायरियम सेक्रेड विजन, चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, सी द लाइट इन ऑल, रिमेंबर दैट लव हैज़ नो बाउंड्रीज। इसका क्लियर मतलब ये है कि शायद आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे रिश्ते हैं जहां आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है और शायद फॉरगिवनेस एक ऐसी चीज़ है जो आपको हेल्प करने वाली है। फॉरगिवनेस के लिए आप ब्रेथवर्क का यूज़ कर सकते हैं, होपोनोपो का यूज़ कर सकते हैं, आप अपने हार्ट चक्रा पे काम कर सकते हैं। दीज आर दी वेज विच विल हेल्प यू टू हील योर हार्ट चक्रा एंड टू फॉरगिव पीपल। सेकेंड क्या लिखा है, सी द लाइट इन ऑल। कभी कभी हम लोगों को उनकी गलतियों से डिफाइन करने लग जाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हम सब के अंदर कहीं ना कहीं गुडनेस होती है और हमें वो देखना भी सीखना होगा। तो सेकंड आपके लिए जो तरीका है या आपके लिए जो गाइडेंस आया है वो ये है कि लोगों में अच्छाइयाँ देखना शुरू करें, सिर्फ बुराइयाँ नहीं, और हो सके तो सिर्फ अच्छाइयाँ ही देखें और उसे कंसिडर करें। थर्ड आया है, रिमेंबर दैट लव हैज़ नो बाउंड्रीज। तो कहीं ना कहीं आपको अनकंडीशनल होने के लिए भी गाइडेंस आया है। तो शायद हो सकता है आपके पास में आपको कुछ बिट्रेयल्स मिले हों, आपको हर्ट्स मिले हों, जिसकी वजह से अब आप बाउंड्रीज बना के बैठते हैं। आप जल्दी लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते, उन्हें प्यार नहीं कर सकते। तो ये आपके लिए गाइडेंस है कि लव हैज़ नो बाउंड्रीज। अपने आप को ओपन करें और अगर आप ध्यान से समझेंगे, अपने आप से कनेक्ट होंगे, अपने हार्ट चक्र पे काम करेंगे, फॉरगिव कर पाएंगे, तो आप ये देख पाएंगे कि इस सृष्टि में हर तरफ, डिवाइन नेचर में हर तरफ लव एक ऐसी एनर्जी है जो फ्री फ्लो रहती है। चलिए, आपके लिए अभी 3 टैरो कार्ड्स निकल रहे हैं जो आपको बताएंगे कि कौन से एस्पेक्ट्स में डेवलपमेंट की ज़रूरत है या काम करने की ज़रूरत है। वाओ। सो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। इट्स कार्ड ऑफ इनर कॉन्फ्लिक्ट या फिर कॉन्फ्लिक्ट अराउंड। या तो आपके अंदर बहुत हलचल है या आपके आसपास कुछ ना कुछ परेशानियाँ लगी रहती हैं और आपके अंदर कहीं ना कहीं बहुत सारा चैटर चलता रहता है, आप बहुत सारे विचारों में रहते हैं, आपका मन शांत नहीं रहता है। तो दिस माइट बी वन ऑफ द एस्पेक्ट जिसकी वजह से आपका सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ ग्रोथ नहीं हो पा रहा। सेकेंड जो कार्ड है, जैसा मैंने आपको बताया, हार्ट चक्र पे काम करना है। दिस पर्सन इज क्लोज्ड हर हार्ट। तो कहीं ना कहीं जो आपको हर्ट मिली है रिलेशनशिप्स में, उसकी वजह से आपने अपना हार्ट चक्र बंद कर दिया है और आप एक बहुत ही फ्री फ्लो वाले पर्सन हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं, आपका बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है, लेकिन वो इंट्यूशन भी आपके हार्ट चक्र से कनेक्टेड है। तो वहाँ पे डिस्कनेक्ट होने की वजह से भी आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। जाने अनजाने आप विचारों में, नेगेटिवली विचारों में खो जाते हैं या स्टक हो जाते हैं और आपको डेफिनेटली फॉरगिवनेस और हार्ट चक्र पे काम करने की ज़रूरत है।
तो आपके दूसरे कौन से एस्पेक्ट आ गए? एक आपको मेंटल लेवल पे शांत रहना है, अपने विचारों में फंसना नहीं है। तो यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ब्रेथ वर्क, यू कैन स्टार्ट राइटिंग जर्नल। तो रोज़ जो मन में विचार चल रहे हैं ना, उसे लिखना शुरू करें। जब आप लिखना शुरू करेंगे, धीरे 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 ऐसा फेज़ आएगा कि आपके मन के विचार कम हो जाएंगे और फिर आप ध्यान लगा सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, जो आपको एक अलग ही प्रोसेस में लेके जाएगा और आपके अंतर से आपको वो कनेक्ट करेगा, जो डेफिनेटली आपको सेल्फ ग्रोथ में मदद करने वाला है, सेल्फ डेवलपमेंट में मदद करने वाला है। पाइल नंबर 1, ये एंजल कार्ड है। देखिए आपके लिए क्या कार्ड है? नो नीड टू वरी। शायद आप अपने इनर चैटर में बहुत ज़्यादा वरी भी करने लगे हैं, आपको शायद डर लगता है, आप लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते और वो चीज़ें भी आपके दिमाग में चलती रहती है। तो एंजेलिक रिल्म से आपके लिए मैसेज है, आपको बिल्कुल भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए जब डिवाइन से मैसेज आता है, किसी भी हायर रिल्म से मैसेज आता है कि आपको वरी नहीं करना है, इसका मतलब क्या है? कि आपकी चीज़ों का ध्यान डिवाइन रख रही है। इसका मतलब ये भी है कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। इसका मतलब ये भी है कि जो नेगेटिवली आप फंसे, आपको वहाँ नहीं फंसना है। माय पाइल नंबर 1, these are the things which will help you to develop yourself. मेक एन अल्टर, यानी आपको रेगुलर अपने रिचुअल्स करने हैं, आपको रेगुलर डिवाइन से कनेक्ट होना है। आपको याद रखना है कि आप पहले कितना डीपली कनेक्टेड थे खुद से भी और डिवाइन से भी। आप चैंटिंग के लिए वक्त निकालते थे, पूजा के लिए वक्त निकालते थे, मेडिटेशंस के लिए वक्त निकालते थे। अगर आप निकाल रहे हैं तो उसे चालू रखें, इट्स अ वेरी गुड प्रोसेस फॉर यू। लेकिन अगर आपने बंद कर दिया है तो आप इसे शुरू करें। और जब हम बात करते हैं मेक एन अल्टर, इसका मतलब है एक छोटा सा एक डिवाइन स्पेस क्रिएट करें जहाँ पे आप अपने पसंद के क्रिस्टल्स, आपके जो डिवाइन सिंबल्स हैं, जिन गॉड गॉडेस में आप बिलीव करते हैं, जो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, उनकी पिक्चर या सिंबल रखें और वहाँ रोज़ जाके बैठे। फिर आपको वहाँ पे सेजिंग करने का मन है, दिया लगाने का मन है, चैंटिंग करने का मन है, वो रोज़ रखें। तो क्या होगा ना, आपके लिए एक सेक्रेड स्पेस क्रिएट हो जाएगा और ये सेक्रेड स्पेस आपको अपने सेक्रेड विजन से भी कनेक्ट करेगा। माँ पाइल नंबर 1, ठीक है। अगेन ये इंसाइट है कि आपको क्या करने की ज़रूरत है फॉर द सेल्फ डेवलपमेंट। गाइडेंस है, गेटवे का गाइडेंस है। इसका क्या मतलब है कि आपके लिए गेटवे इंतज़ार कर रहा है जहाँ से आप अपने हायर सेल्फ की तरफ जाएंगे, अपने ग्रोथ की तरफ जाएंगे, अपने डीप लेवल पे जाके आप अपने हायर पर्सपेक्टिव, हायर पोटेंशियलिटी, हायर सेल्फ से कनेक्ट हो सकेंगे। इसके लिए कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। अगेन एक कार्ड आया है आपके लिए, फ्रेया फेजेस एंड साइकिल्स। और अगर आप देखें तो यहाँ पे एक रेवन है, यहाँ मून है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन का कार्ड है। देयर इज अ बिगिनिंग विद इन एवरी एंडिंग, इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड। अगर आप किसी भी चीज़ में इल्यूजन में रहे हैं, इनडिसिसिव रहे हैं, तो वो चीज़ यहाँ क्लियर हो जाएगी आपको। और शायद कुछ चीज़ें एंड करी हैं आपने या तो करने वाले हैं, आप शायद डिसाइड नहीं कर पा रहे, आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। लेकिन आपको इतना समझना है कि हर बिगिनिंग से पहले एंड होना भी ज़रूरी होता है। अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो उससे भी निकलने के लिए कुछ एंड करना होगा। अगर आपके अंदर एक नेगेटिव साइकिल्स चलती है माइंड में, उसे भी अंत करके आपको आगे बढ़ना होगा। अगर अब तक आपने अपने दिल को बंद करके रखा है, इसी पैटर्न में आप फंस गए हैं, तो आपको उससे भी निकलना होगा। और अगर आप हमेशा रिलेशनशिप के झमेलों में रहे हैं जिससे आप बहुत ड्रेन हुए हैं, तो उससे भी आपको बाहर निकलना पड़ेगा। माय पाइल नंबर 1, ओके। तो कहीं ना कहीं कुछ साइकिल्स एंड करनी पड़ेंगी ताकि आप नई चीज़ों की शुरुआत कर सके। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होना है। तो जैसा मैं हमेशा बताती हूँ कि अपने इंट्यूशन के लिए भी एक जर्नल रखें। जब भी आपको कोई इंट्यूशन आता है उसमें लिखना शुरू करें। धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि कौन सी आवाज़ एक्चुअली आपकी इंट्यूशन की है और कौन सी जो बस बाहर के इन्फ्लुएंस से हमें लगती है कि ये मेरे मन की आवाज़ है। बहुत बार हमारे मन की आवाज़ मन की नहीं होती है, बाहर के इन्फ्लुएंसेस, बाहर के शोर की होती है। तो वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक फुल मून का पिक्चर है, फुल मून से कनेक्ट करें, फुल मून की एनर्जी में आप इंट्यूटिवली कनेक्ट हो और आप देखें आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगेन 2 मोर डीप गाइडेंस। देखिए कितना ब्यूटीफुल पिक्चर है। एक क्रिस्टल एनर्जी में, एक वाइट एनर्जी में देयर इज अ पर्सन हु इज काइंड ऑफ लेविटेटिंग फ्रॉम द अर्थ, लर्निंग हाउ टू बी ह्यूमन इन द वर्ल्ड, लर्निंग हाउ टू बी ह्यूमन
इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ इट। इसका क्या मतलब है कि बहुत ज़्यादा संसार से अटैच नहीं होना है। शायद आपको रिलेशनशिप एस्पेक्ट में स्ट्रगल्स रही है, या तो आप बार बार रिलेशनशिप में जाते हैं, बार बार वहाँ हर्ट मिली है आपको, या फिर आप बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड और कोल्ड हो चुके हैं। याद रखना है, हम जब कोल्ड हो जाते हैं ना, हम हमारे आसपास दीवारें खड़ी कर लेते हैं, वो एक डिफेंस मैकेनिज्म है स्पिरिचुअली एंड साइकोलॉजिकली, कि हम हर्ट नहीं होना चाहते, तो हम इस तरह की डिस्टेंस क्रिएट करते हैं। लेकिन एक बात समझनी है, जो पिंजरा हम लोगों को दूर करने के लिए बनाते हैं वो हमें खुद ही एक पिंजरे में डाल देता है। तो आपको ये भी समझना है, लर्निंग हाउ टू बी ह्यूमन। और जब इसका मतलब है लर्निंग हाउ टू बी ह्यूमन, तो अपनी गलतियों के लिए भी अपने आप को माफ़ करें। और क्योंकि अर्थ का कार्ड है, तो मैं आपको बोलूँगी मदर अर्थ से कनेक्ट करें, गार्डनिंग करें, प्लांटेशंस करें, ट्रीज से कनेक्ट हो। रोज़ 10 मिनट निकाल के किसी गार्डन में या किसी नेचर के किसी भी एलिमेंट में ट्री के पास बैठें, ज़मीन पे बैठें, और आपको पता चलेगा कि आप कितना ज़्यादा डीपली कनेक्ट हो सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स विच विल हेल्प यू। तो मून आपको हेल्प करेगा इंट्यूशन से कनेक्ट होने के लिए, मदर अर्थ आपको हेल्प करेगी टू कनेक्ट विथ दिस होल वर्ल्ड। वर्ल्ड से कनेक्ट होना है, लेकिन उसमें लिप्त नहीं हो जाना, यानी प्रेजेंट तो रहना है पर अटैच नहीं रहना। ठीक है, तो ये एक आपका आ गया। आगे बढ़ते हैं। अर्थ स्कूल, लाइफ लेसन, सोल ग्रोथ, स्टडी, हायर लर्निंग। और अगर ध्यान से देखें तो जैसे गैलेक्सी से द पर्सन इज काइंड ऑफ जंपिंग, लीपिंग। इसका मतलब है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने आप को बहुत बार शायद ये पूछा है कि पता नहीं मुझे ये जन्म क्यों मिला है, मेरी ज़िंदगी का क्या मतलब है। तो आप अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान भी हुए होंगे लाइफ के किसी पॉइंट ऑफ टाइम में। ये कार्ड यही बता रहा है कि अर्थ आपके लिए एक स्कूल की तरह है। आपकी सोल अर्थ पे आती है लाइफ लेसन सीखने और सोल की ग्रोथ के लिए, स्टडी करने के लिए, हायर लर्निंग करने के लिए। तो बहुत सिंपल है, जो लोग अपने लाइफ को क्वेश्चन करते आए हैं, अपनी मुसीबतों में फंस के, अपने सफ़रिंग में जाके अपनी एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन करते हैं, उनके लिए बहुत क्लियर गाइडेंस है ये कि आप यहाँ क्या सीख सकते हैं, क्या सीख रहे हैं, आप जो आपकी सोल की ग्रोथ है उसके लिए काम कर रहे हैं, क्या आपको जो हायर लर्निंग करनी है उसके लिए आपने लीप लिया है। बहुत बार हम संसार की छोटी छोटी चीज़ों में ऐसे फंस जाते हैं कि हम हायर चीज़ों को, हमारी हायर कॉलिंग्स को भूल जाते हैं। तो आपके लिए बहुत बड़ा रिमाइंडर है कि अपने हायर सेल्फ के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, अपने हायर लर्निंग के लिए आपको शुरुआत करनी है। और अगर आप ऑलरेडी उस पाथ पे हैं तो टेक अ लीप एंड मूव अहेड। एक और कार्ड जो आपको हेल्प करेगा कि आप क्या कर सकते हैं। तो चैंटिंग इज वन ऑफ द थिंग्स विच विल हेल्प यू टू कनेक्ट विथ योर सेल्फ डीपर, फॉर योर सेल्फ डेवलपमेंट, फॉर कनेक्टिंग विथ योर हायर सेल्फ। ये जो आपकी कॉलिंग्स है उसमें ये चारों कार्ड बहुत ही क्लियर आपको गाइड कर रहे हैं। यानी ये आपका पर्पस है अर्थ पे आने के लिए, लाइफ लेसन, सोल ग्रोथ, स्टडी, हायर लर्निंग, मून साइकिल से कनेक्ट हों। ठीक है, इल्यूजन से बाहर निकले। और आप मून साइकिल से कनेक्ट करेंगे ना, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आप किन किन चीज़ों में फंसे हैं। कहते हैं ना, चंद्र जो है, मून है, वो मन का कारक होता है, वो आपके मन को कनेक्ट करता है। मेजॉरिटी ऑफ टाइम हमारे मन में सिर्फ इल्यूजन होता है, जिसे कहते हैं माया। तो मन और माया बहुत कनेक्टेड रहते हैं, इसीलिए मन पे बहुत भरोसा नहीं करना है और भीतर जाना है, अपनी आत्मा से, अपने स्पिरिट सेल्फ से कनेक्ट होने की आपको अब शुरुआत करनी है। तो अर्थिंग हेल्प करेगी, मदर अर्थ से कनेक्ट करें, नेचर से कनेक्ट करें, दुनिया में रहें, दुनिया में सारे कर्म करें, लेकिन लिप्त ना हो। ठीक है, आप एक रोल हैं, जो भी आपका नाम है, आप जो भी रिलेशनशिप्स में है, जो भी आप जॉब करते हैं, इट इज़ जस्ट अ रोल। तो उस रोल को ही अपनी सच्चाई मान के बहुत दुखी, बहुत परेशान, बहुत ऊपर नीचे होने की ज़रूरत नहीं है। चैंटिंग, ओम यहाँ लिखा है, आप ओम चैंटिंग कर सकते हैं। जिस भी गॉड गॉडेस से आपकी बहुत डीप कनेक्शन है उनसे आप चैंटिंग करें, पर क्योंकि यहाँ पे ओम है ही, तो ओम चैंटिंग इज समथिंग दैट विल कनेक्ट यू विद द डिवाइन सेल्फ। और अल्टार बनाना है। तो ये चारों जो चीज़ें आई हैं वो आपको आपके सेल्फ डेवलपमेंट में बहुत डीपली मदद करने वाली है, और आपका जो मेन पर्पस है बर्थ का, वहाँ तक ले जाने में भी ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। आई विल ऑल्सो गेट सम कार्ड्स कि कौन से चैलेंजेस हैं जिसमें पाइल नंबर 1 फंसे हैं। हमें रास्ते तो पता चल गए, लेकिन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें डिस्टर्ब करती रहती हैं, वो आपको एक क्लैरिटी मिलेगी। चेंज, आप चेंज से घबराते हैं। जब भी कोई नया चेंज आता है, इट्स नॉट ईजी फॉर यू टू एडजस्ट, लेकिन समझना है कि जो चीज़ जिंदा है,
जो चीज़ अलाइव है वो डायनामिक है, वो चेंज होती ही रहती है, इंक्लूडिंग यू। तो चेंज से कंफर्टेबल होना सीखें। अगेन उसमें भी आपको ये सारी चीज़ें मदद करने वाली है। क्रिएटिविटी, क्या ऐसा तो नहीं क्रिएटिविटी के नाम से आप आलस में रहते हैं, क्रिएटिविटी के नाम से आप अपने ज़रूरी चीज़ों को नहीं करते, ये आपके प्रॉब्लम्स हैं। तो प्रॉब्लम्स में अगर क्रिएटिविटी आया, इसका मतलब ऐसा हो सकता है बाय पाइल नंबर 1 कि आप क्रिएटिविटी करते हैं लेकिन आप बैलेंस नहीं कर पाते। जो लाइफ में डिसिप्लिन चाहिए, जो लाइफ में बैलेंस चाहिए, जो हार्डवर्क चाहिए, वो आप नहीं करते। उसकी वजह से भी आपको रिलेशनशिप में भी तकलीफ आएगी, आपके करियर में भी तकलीफ आएगी और आपके मूड्स में भी तकलीफ आएगी। इट्स अ मोर ऑफ अ राइट ब्रेन पर्सन, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड भगवान ने हमें दोनों ब्रेन्स क्यों दिए हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर, बिकॉज हमें दोनों को यूज़ करना है। तो आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। देखिए आइसोलेशन, और ध्यान से देखिए ये पिक्चर, तो क्या ये पर्सन आपको खुश लग रहा है? जी नहीं। तो ये कार्ड भी कहीं ना कहीं आइसोलेशन का कार्ड है। तो आपने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है लोगों से बचने के लिए, लेकिन उसमें हुआ क्या है, आप ही उसमें कैद हो गए हैं। जब हम खुद को बंद करते हैं, डर जाते हैं, पास्ट के ट्रॉमा की वजह से हम अपने आप की एनर्जीज को ही रोक लेते हैं, तो वो नहीं करना है। Last two cards, what else will help my pile number 1 to grow and do the self development more smoothly and deeply? 1 and 2. Let's check. ड्रीम जर्नल। तो सबसे पहली बात, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि शायद आपने अपने सपनों के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है। आप शायद गुडनेस में, या टू बी प्रिसाइज, आप मैजिक में बिलीव नहीं करते, मैनिफेस्टेशन में बिलीव नहीं करते, या फिर वॉट एवर यू हैव गॉन थ्रू उससे आप अपने अंदर एक निराशाजनक स्थिति में रहते हैं, पेसिमिस्ट हो गए हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अपने ड्रीम जर्नल को लिखना शुरू करें। इसको मैं यहाँ रखती हूँ, आई विल पुट इट हियर। अपने ड्रीम जर्नल को लिखें, आपकी ड्रीम्स हैं उनको लिखें। जब ड्रीम्स को लिखेंगे तो ही हम उसे मैनिफेस्ट कर सकेंगे, राइट? तो शायद आपको एक नया गोल चाहिए, तो स्टार्ट योर ड्रीम जर्नल। दिस कैन बी योर गोल, लाइफ लेसन, सोल ग्रोथ, स्टडी, हायर लर्निंग, इसको आप अपना ड्रीम जर्नल बना सकते हैं। और इसके अलावा एनीथिंग विच यू रियली वांट टू मैनिफेस्ट इन लाइफ, और फिर उस पर अपने आप आपको ये सारी चीज़ें मदद करेगी आपको वो चीज़ को मैनिफेस्ट करने में, आपकी एनर्जीज़ को चैनलाइज करने में। राइट अ ग्रैटिट्यूड लिस्ट, आपके लिए गाइडेंस है कि आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू करें। माय पाइल नंबर 1, ये सारी की सारी चीज़ें जो बन रही है ना, आई एम अमेज्ड। जस्ट लेट मी टेल यू द सीक्वेंस, इट्स मैजिकल। आपके लिए मैनिफेस्टेशन का पूरा प्रोसेस दे दिया है यूनिवर्स ने। सबसे पहले अपने मून से कनेक्ट करना है, और अपने मून के थ्रू अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करना है, अपने इनर पावर से कनेक्ट करना है, खुद को अर्थ रखना है, अर्थिंग करनी है, कहीं ना कहीं मदर अर्थ से कनेक्ट करना है, नेचर से कनेक्ट करना है, टू एक्टिवेट योर एनर्जीज। अल्टार बनाना है, अपने लिए एक सीक्रेट स्पेस क्रिएट करना है, ओम चैंटिंग करनी है, और चैंटिंग्स जो आपको हेल्प कर सकती हैं, जो आपको पता है। अपने ड्रीम्स को लिखें, ग्रेटिट्यूड को लिखें। दिस होल सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस ऑफ मैनिफेस्टेशन। और मैनिफेस्ट क्या करना है? लाइफ लेसन, सोल ग्रोथ, स्टडी, हायर लर्निंग। तो इस चीज़ को अपने गोल में रखें, और बहुत सारे गोल्स आप रख सकते हैं। एंड दिस इज़ द थिंग विच विल हेल्प यू इनटू सेल्फ डेवलपमेंट। आप अभी लाइफ के जिस भी स्टेज में हैं, इसे आप फॉलो करें और देखें किस तरह आपकी ज़िंदगी ग्रो होती है, आप ग्रो होते हैं, और इतना सारा डेवलपमेंट और प्रोग्रेस आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट्स में आपको दिखेंगी। सो दिस इज़ योर रीडिंग माई पाइल नंबर 1। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड डू नो you are the reason, you are the cause, and you are the effect. So create a beautiful life. Create the life which your soul is looking for. Take care of yourself. Lots of blessings and love from your Tarot Guru. Namaste. Hello, my pile number 2. This is your Tarot Guru, और आज हम आपके लिए लेके आए हैं the guidance for your self development and growth. एक बात समझनी है कि खुद को ग्रो करना, खुद को डेवलप करना is one of the most important duty and the path टू चूज़। आज हम आपको बताएंगे कौन से एस्पेक्ट्स में आपको काम करना है, और वो कौन से टूल्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। द फर्स्ट कार्ड विच यू सिलेक्टेड, मास्टर बूढ़ा, इंक्रीज्ड अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। इसका मतलब क्या है कि आपको सबसे पहले काम करना है अपने अवेयरनेस पे।
इसका मतलब ये भी है कि आप में से शायद कुछ लोग ऑलरेडी मेडिटेट करते हैं, ऑलरेडी अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे तो ये आपका सबसे पहला टूल है, सबसे पहला रास्ता है जो आपके लिए आया है कि अपने अवेयरनेस पे काम करें, डीप कनेक्शन बनेगा और आपकी इनर वॉइस को ट्रस्ट करें, अपने अंदर की आवाज़ को सुनना। पहले तो सुन पाना ज़रूरी है। जब हम अवेयर रहते हैं तो हम सुन भी पाते हैं, राइट। अवेयरनेस से दो चीज़ें क्रिएट हो रही है, एक डीप कनेक्शन और आपकी आवाज़ को सुन पाने की आपकी क्षमता। अब आपके लिए टैरो कार्ड्स हैं 3, चेक करते हैं। 6 ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ कॉइन्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। 2 कॉइन्स के कार्ड हैं। तो शायद आप में से बहुत सारे लोग मनी मैटर्स को लेके, करियर को लेके काफ़ी चैलेंज फेस करते आ रहे हैं। एंड सेकंड आता है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। जब स्वॉर्ड्स आता है इट्स अ मेंटल थिंग, राइट। तो शायद आप आइडियाज़ बहुत सारे हैं आपके पास पर उन्हें एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। मनी के लिए भी, करियर के लिए भी, यू आर समबडी हु इज़ केपेबल ऑफ अर्निंग लॉट मोर देन वेयर यू आर राइट नाउ। तो आपको अपनी कैपेसिटी तो पता है पर शायद वहाँ आप पहुँच नहीं पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते जाते हैं और समझते जाएंगे। ये एंजल रिल्म से कार्ड है। अगेन ये गाइडेंस है, लुक फॉर अ साइन। तो आपके लिए क्लियर है कि आपको हमेशा साइंस मिलते हैं। इसका मतलब है कि आपका डिवाइन से एक अलग कनेक्शन होगा, और अगर नहीं है तो आपको साइंस देखने हैं। आपके करियर के लिए भी और आपके आइडियाज़ के मैनिफेस्टेशन के लिए भी यूनिवर्स हमेशा आपको कोई ना कोई मैसेज देता आया है, पर क्या आप उसे आइडेंटिफाई कर पाए हैं, वो चेक करें। ठीक है, दिस इज द कार्ड विच विल शो यू व्हाट विल मेक यू डेवलप योर सेल्फ और ग्रो योर सेल्फ। मेडिटेट। और अगर आप यहाँ पे देखें तो हार्ट चक्र पे एक डायमंड है, तो आपको स्पेसिफिकली मेडिटेशन करना शुरू करना है। अपने हार्ट चक्र पे भी मेडिटेट करें। और आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सन एनर्जी से भी कनेक्ट होने की ज़रूरत है। तो रोज़ अर्ली मॉर्निंग उठ के आप जो सूर्य त्राटक होता है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आप सूर्य मंत्र बोल सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। शायद आप में से कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस लेवल पे भी इश्यूज हो सकते हैं। आप अपनी कैपेसिटी तो जानते हैं, पाइल नंबर 2, लेकिन आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आप बहुत बार फील नहीं करते, जिसकी वजह से आप जो चाहते हैं ना वो क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको मेडिटेट करना है अपने हार्ट चक्र से, अपने थर्ड आई चक्र से, और सन से कनेक्ट होने के लिए गाइडेंस है। आप चाहें तो ये सारी चीज़ें लिख लें। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगेन ये भी आपको डीपली गाइड करेगा कि आपको रास्ता कैसे मिलने वाला है। पावर, लॉट ऑफ पावर इज कमिंग फॉर यू। यू आर अ वेरी पावरफुल पर्सन, लेकिन शायद आप डिस्कनेक्टेड हैं, यहाँ पे कनेक्शन नहीं है, अवेयर नहीं है। तो अपनी पावर से भी आप अवेयर नहीं हैं, आप खुद को अंडर एस्टिमेट करते रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हैप्पीनेस। अगर ये 2 कार्ड्स आपके लिए आए हैं, इसका मतलब यू आर समबडी हु वांट्स टू फील पावरफुल एंड हु वांट्स टू बी हैप्पी। और क्योंकि आप एक पेयर ऑफ डॉल्फिन्स हैं, आप में से बहुत सारे लोग अच्छा रिश्ता, एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप का या तो इंतज़ार कर रहे हैं या आप क्रिएट करना चाहते हैं। करंट रिलेशनशिप जो है उसमें कोई तकलीफ हो, ऐसा भी हो सकता है। आगे चलते जाते हैं। द डिवाइन डायरेक्टर, इंटरवेंशन एंड पर्पस। Divine intervention is occurring. Wow. Know that you are being guided. Happiness is your purpose. Oh my God. See, I told you power and happiness is coming. Wow. That's amazing. तो पहली बात इसमें क्या बोल रहे हैं ये, इंटरवेंशन एंड पर्पस। आपको अपना पर्पस भी मिलेगा और आपका डिवाइन इंटरवेंशन आ रहा है। व्हाट इज डिवाइन इंटरवेंशन? कभी कभी हमारी लाइफ में हम ऐसा मानते हैं कि मैंने इतनी मेहनत की, मुझे नहीं मिला, या हम बस लगे रहते हैं। लेकिन एक बात समझनी है कि जब डिवाइन इंटरवीन करता है, जब गॉड गॉडेस की ब्लेसिंग इंटरवीन करती है, तब आपके लिए कोई भी चमत्कार बाकी नहीं रहता। तो आपके लिए डिवाइन इंटरवेंशन आ रहा है। याद रखें, आपको हमेशा इनर गाइडेंस मिली है, तभी आपके लिए लुक फॉर साइन आया, क्योंकि आपको वो साइन भी मिली है दैट यूनिवर्स इज वर्किंग विथ यू। लेकिन शायद आप उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हों, ऐसा हो सकता है। इसको मैं यहाँ रखती हूँ, इसको यहाँ, और इन दोनों को साथ में, क्योंकि ये दोनों बहुत सिमिलर कार्ड है। डिवाइन इंटरवेंशन है, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, यू विल गेट द साइन, और हैप्पीनेस इज़ वन ऑफ योर पर्पस। हैप्पीनेस पर्पस कब होता है? सोचिए, जब शायद पास्ट के किसी जन्म में आपने बहुत दुख देखे हों, या बहुत सेवा की हो, या आप एज अ स्पिरिट हैप्पीनेस को एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले जाके चेक करें आप इमोशनली, मेंटली कैसे स्टेट में कॉन्स्टेंटली रहते हैं। आपको हैप्पीनेस की जो दौड़ है,
उसमें कहाँ कमी लग रही है, क्योंकि वो आपका पर्पस है. एंड ट्रस्ट मी, हैप्पीनेस इज़ नॉट समथिंग दैट यू कैन फाइंड आउटसाइड. इट इज़ समथिंग दैट कम्स फ्रॉम योर डीप कनेक्शन विथ योर सेल्फ. आपकी हैप्पीनेस आपके भीतर है. माय पाइल नंबर 2 कहीं नहीं है. और उस चीज़ को कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, तो एक मेडिटेशन का कार्ड आया है, आगे और देखते जाएंगे. द 7 स्टार सिस्टर्स, बर्थिंग, क्रिएशंस, टेपिस्ट्री ऑफ लाइफ, एक्सप्रेशन. देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, गैलेक्सी का कार्ड है, 7 स्टार सिस्टर्स का कार्ड है. तो सबसे पहले अपनी फेमिनिन एनर्जीज को कनेक्ट करना है. आप मेल हैं या फीमेल हैं, दैट्स परफेक्टली फाइन, लेकिन आपको कहीं ना कहीं फेमिनिन एनर्जी से कनेक्ट होने की ज़रूरत है. सेकेंड, बर्थिंग, क्रिएशन. आप बहुत क्रिएटिव इंसान होंगे, आप बहुत बड़ी चीज़ें इन्वेंट कर सकते हैं, और आप टेपिस्ट्री ऑफ लाइफ को समझते हैं. और नहीं समझते तो दिस कैन बी ऑल्सो वन ऑफ योर पर्पजेज. एक्सप्रेशन और दोनों चीज़ें सेम है, एक्सप्रेशन, पावर, हैप्पीनेस, लेकिन टेपिस्ट्री ऑफ लाइफ को समझना. टेपिस्ट्री ऑफ लाइफ कैसी होती है? बट ऑल द मिक्स थिंग्स, यू नो, जिसके अंदर हर तरह के रंग होते हैं, हर तरह के इमोशंस होते हैं, और वही टेपिस्ट्री ऑफ लाइफ है. उसी के अंदर हमें अपने लेसन्स ढूंढने होते हैं, अपनी पावर समझनी होती है, अपनी हैप्पीनेस समझनी होती है. और आपके लिए सारे कार्ड्स बहुत ही असर्टिव कार्ड्स है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स है. यानी आपकी लाइफ में कोई बहुत स्ट्रगल नहीं रही हो, ऐसा हो सकता है, छोटी मोटी चीज़ें रही होगी, लेकिन उसकी वजह से ऐसा तो नहीं है कि आप अपने बिगर पर्पस से ही हट गए, कंफर्ट लेवल में रहने लगे हैं. प्लीज़ चेक करें. आगे बढ़ते हैं. ओ माय गॉड, क्रैक्ड ओपन, रॉक बॉटम, सरेंडर टू द एल्केमी ऑफ लाइफ. आई एम सॉरी, इसके पहले जो मैंने कहा, आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ से गुजरे हैं, रॉक बॉटम हिट किया है उन्होंने, और आपके लिए आया है कि आपको सरेंडर टू द एल्केमी ऑफ लाइफ. कभी कभी हम बहुत स्ट्रगल करते रहते हैं अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए, अपने आप को एक पर्टिकुलर तरह से दुनिया के सामने रखने के लिए. खुद भी अंदर हम ये नहीं मानते कि हाँ मुझे दर्द है, हाँ मुझे तकलीफ़ है, हाँ मैं हार गया या हार गई. तो ये आपको बोल रहे हैं सरेंडर टू द एल्केमी ऑफ लाइफ. आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है. और अगर ध्यान से अगर आप इस कार्ड को देखें, क्रैक्ड ओपन हो रहा है, लेकिन अंदर खाली नहीं है, अंदर से एक डिवाइन बीइंग बाहर आ रहा है. इसका मतलब ये भी है कि ज़िंदगी के हर अप्स एंड डाउन्स में आपको सीखते जाना है कि आप सीखे हैं या नहीं. Seeing these two cards because they are the ways which will help you to develop yourself. Tapestry of life, alchemy of life. तो सबसे पहले आप एक काम करें, बचपन से लेके अब तक आपकी जितनी भी मेमोरीज हैं जो अच्छी नहीं है, मतलब जो भी आपकी लाइफ के टफ फेजेस गए हैं, उन्हें लिखें, उन्हें जर्नल करिए. और जर्नल करके फिर आप मेडिटेट करें और पूछें कि यहाँ मेरे लिए सीखने के लिए क्या था. बिकॉज हर डिफ़िकल्टी अपने अंदर खुद एक प्रेजेंट लेके आती है. वो प्रेजेंट क्या थी जो आपको अपने रॉक बॉटम से मिली है, आपके लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के चैलेंजेस से मिली है. आपको वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. माय पाइल नंबर 2, क्योंकि वहीं पे आपका पावर, हैप्पीनेस और आपका डिवाइन से कनेक्शन जुड़ा हुआ है. शायद वॉट एवर यू हैव गॉन थ्रू, आपने खुद को नम तो नहीं कर दिया है, प्लीज़ चेक करें. सेकेंडली, जिन लोगों की लाइफ में स्ट्रगल्स नहीं आई हैं, तो उनको चैलेंजेस लेने हैं, उनको नई चीज़ें करनी हैं, और उस चीज़ का पावर आपके लिए हैप्पीनेस लेके आएगा, और उसमें भी आपको पूरा का पूरा डिवाइन का सपोर्ट मिलेगा. अगर कुछ नया करने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल शुरू करें. यूनिवर्स की तरफ से बहुत बड़ा ग्रीन सिग्नल है आपके लिए. चलिए और देखते हैं. दिस विल ऑल्सो हेल्प यू. इट्स अ कार्ड ऑफ डीप ब्रीदिंग. देखिए, डीप ब्रीदिंग का कार्ड है, लेकिन कनेक्ट कहाँ हो रहा है? गैलेक्सी से. तो योर ब्रीदिंग विल हेल्प यू टू कनेक्ट विथ योर क्रिएटिविटी एंड योर एक्सप्रेशन. आप में से बहुत सारे लोग क्रिएटिवली एक्सप्रेस कर सकते हैं, मे बी थ्रू पेंटिंग, सिंगिंग, राइटिंग, पॉटरी मेकिंग, समथिंग क्रिएटिव विच कनेक्ट्स विथ योर स्पिरिट, क्योंकि वो चीज़ आपको बहुत डीपली कनेक्ट करेगी अपने डिवाइन से. We'll get some more cards to understand which aspects of life are creating challenges for you. हमें दिख रहे हैं कि challenges नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे rock bottom भी दिख रहा है. challenges आए तो हैं. Let's identify कि कौन से challenges my pile number 2 is facing. क्योंकि challenges में से ही हमें सीखने का मौका मिलता है. हमारे सबसे टफ चीज़ें, सबसे बुरी चीज़ें जो होती है, जो हमें लगती हैं, वहीं से हम सीखते हैं. मेंटली बहुत ज़्यादा आप विचार करते हैं. Mentally you create the illusion, which is negative illusion at times.
तो इल्यूजन है, आप उसे फैंटेसी कहें तो भी वो गलत, आप एकदम नेगेटिवली चीज़ों को देखें तो वो भी गलत, बिकॉज यू हैव टू सी व्हाट इज़ द रियलिटी। ओके, सेकेंड द रिबेल का कार्ड है। तो आप में से शायद बहुत लोग बड़े परेशान होके एक रिबेल की तरह एक एटीट्यूड में रहने लगे हैं, लेकिन समझना है रिबेल विदाउट कॉज इज ऑफ नो यूज़। तो जो नाराज़गी है ना, वो नाराज़गी दुनिया से नहीं है, वो नाराज़गी खुद से ही है। तो सबसे पहले खुद का स्वीकार करना है। देखिए ये 2 चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करने वाली हैं, ठीक है, डीप ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन, और डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है तो यू कैन आस्क इन अ प्रेयर दैट आई प्रे टू द डिवाइन टू इंटरवीन in this particular situation and give me the solution, give me the healing, give me the power, whatever you need in that particular situation, and that will be given to you. और ये जो आपका फेज है ना, मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहते हैं आप, वो भी इन दोनों चीज़ों से सॉल्व हो जाएगा। ओके, नथिंग टू बी वरीड अबाउट। आगे बढ़ते हैं। पॉसिबिलिटीज़, अब ये आपके प्रॉब्लम एरिया में है। इसका मतलब क्या है, आप शायद एक ऐसे इंसान हैं, मैं पाइल नंबर 2, जो फैंटेसी में रहता है, डे ड्रीमिंग में रहता है, बड़ी बड़ी बातें, ठीक है, और वो पॉसिबिलिटीज़ को सोचते सोचते आप एक्शन नहीं लेते हैं, तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। और क्या है, एडवेंचर। तो आप हर जगह शायद एडवेंचर ढूंढते हैं, और एडवेंचर के चक्कर में आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं ला पाते। जो लोग एडवेंचर के पीछे जाते हैं उनकी लाइफ में बार बार जॉब्स चेंज करना, बार बार काम चेंज करना, रिलेशनशिप्स चेंज करना, नए आइडिया बनाते रहना, लेकिन पुराने जो बनाए हैं उन पे काम नहीं करना। तो होता क्या है, एनर्जी बहुत सारी है, लेकिन क्योंकि चैनलाइज्ड एनर्जी नहीं है, फोकस्ड एनर्जी नहीं है, तो आपको उसके रिजल्ट्स नहीं मिलते और आपको ग्रोथ नहीं मिलता। ठीक है, हम कुछ और कार्ड्स निकालेंगे टू गाइड यू फर्दर कि और क्या चीज़ें हैं जो आपको मदद कर सकती हैं आपके सेल्फ डेवलपमेंट में, आपके ग्रोथ में। कौन से प्रोसेसेस, कौन से तरीके, कौन से टिप्स एंड टूल्स हैं जो आपको मदद करेंगे। लेट्स चेक। 3 निकालने थे मगर 4 आए हैं। रीड, तो पहले तो रीड करना शुरू करें। शायद आप पहले रीड करते थे, आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी था जो अब आपकी ज़िंदगी में नहीं है, और हम में से बहुत लोगों के साथ ये हुआ है। सोशल मीडिया के आने से, यूट्यूब के आने से हम शायद बुक्स से अपनी कनेक्शन थोड़ी सी कम कर चुके हैं। आपके लिए वो ज़रूरी है, बिकॉज समवेयर रीडिंग हैज़ ऑलवेज हेल्प्ड यू। अगर आप करते थे तो आपको पता है, और अगर आप नहीं करते तो आप समझ लीजिए, रीडिंग आपको बहुत मदद करेगा टू अंडरस्टैंड डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। अलग अलग तरह की किताबें पढ़ें, और ख़ासकर जो आपके चैलेंजेस हैं उस पर किताबें पढ़ना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट आता है स्पेंड टाइम विथ एनिमल्स। यू मस्ट बी एन एनिमल लवर, और अगर आप एनिमल लवर नहीं हैं तो इतना समझना है कि नेचर से कनेक्ट होना, नेचर के एलिमेंट से कनेक्ट होना हमें खुद से हमेशा कनेक्ट करता है। क्या आप जानते हैं कि जब हम किसी पेट को सिर्फ पेट करते हैं ना, उन्हें सहलाते हैं, उससे पता है वो ब्लड प्रेशर कम होता है, यू फील कामर, यू फील कनेक्टेड। वाई? बिकॉज एनिमल्स आर वेरी डीपली कनेक्टेड with nature, they are very natural, they are the element of the nature। तो आपको एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड करना है। कहाँ कर सकते हैं? कहीं आपके किसी फ्रेंड्स के यहाँ कोई पेट्स हैं, वहाँ जाएं, किसी नेचर स्पेस में जाएं जहाँ बर्ड्स हैं, वहाँ पे बैठें। और जब भी रास्ते में जाते हैं तो कोई भी एनिमल जब आपको दिखता है तो जस्ट बी देयर अराउंड। स्पेंडिंग टाइम का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि आप उन्हें हग करें, पेट करें। जस्ट बीइंग अराउंड इज ऑल्सो अ वंडरफुल थिंग। ओके, तो वो करना है। और समवेयर अगर ये कार्ड आया है तो ये कार्ड ये भी कहना चाहता है कि आपको अपने आप से कनेक्ट होना है, एंड कनेक्टिंग विथ नेचर विल ऑल्सो हेल्प यू टू डेवलप योर कनेक्शन। ठीक है, तो आपके देखिए 1 2 3 4 बिल्ड स्ट्रेंथ। और ध्यान से देखें, देयर इज अ पर्सन हु इज वर्किंग आउट, और यहाँ पे 3rd आई चक्रा का भी कार्ड है। इसका मतलब है आपको अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना है, और ये स्ट्रेंथ फिजिकल भी है और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी है। और अगर 3rd आई चक्र का कार्ड आपके इसमें आया है, इसका मतलब है कि आपको अपने 3rd आई चक्र पे काम करना है, और उसका बहुत क्लियर मतलब है कि आपको अब अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को सीरियस लेना होगा। ओके, सो रेगुलर डीप ब्रीदिंग, रेगुलर मेडिटेशन, रेगुलर 3rd आई वर्क, रेगुलर एक्सरसाइज, स्पेंडिंग टाइम विथ नेचर एंड डिवाइन बीइंग्स, एंड रीडिंग। एंड द लास्ट वन, सी एज आई सेड, कनेक्ट विथ अर्थ। ये दोनों कार्ड बहुत सिमिलर हैं।
ये दोनों कार्ड एकदम से मिला कार्ड्स हैं। कनेक्ट विथ नेचर, ट्रीज़ के पास जाएं, ट्रीज से बैठें। क्रिस्टल्स भी है, देखिए इस कार्ड में, इफ़ यू कैन सी देयर आर क्रिस्टल्स। कहीं भी क्रिस्टल स्टोन्स मिलते हैं उनको लेके मेडिटेट करें, एनिमल स्पिरिट से कनेक्ट हों। क्योंकि ये दोनों कार्ड आए हैं तो आप शामानिक हीलिंग भी ट्राई कर सकते हैं, एंड आई कैन ऑल्सो हेल्प यू विद द सेम। और अपने फिजिकल बॉडी पे काम करना है। एक बार अपने आप को पूछे, लास्ट आपने कब एक्सरसाइज की थी? सिर्फ वॉक करना एक्सरसाइज नहीं होती है, कहीं ना कहीं बिल्ड स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज, ठीक है, जिसमें डम्बल्स यूज़ होते हैं, वेट्स यूज़ होते हैं, बॉडी वेट से भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपको अपने फिजिकल बॉडी को भी स्ट्रेंथन करना है, स्पिरिचुअल बॉडी को भी स्ट्रेंथन करना है। सो दीज आर द वेज विच विल हेल्प यू टू डेवलप योर सेल्फ, हेल्प यू ग्रो एंड रीच टू योर हाइएस्ट पॉसिबिलिटीज। इनकी तरफ से एक कार्ड का मैसेज आया है, डिवाइन इंटरवेंशन wants to send you one more card. क्लियर योर एनर्जी फील्ड। शायद जिस तरह के थॉट प्रोसेस में आप रहे हैं पास्ट में, आपको अपनी एनर्जी फील्ड को क्लियर करना है, अपनी ऑरा क्लियर करनी है। सेजिंग का कार्ड है, आप चाहें तो सेजिंग कर सकते हैं, तो सेजिंग करें। ऑरा क्लीन करने के लिए सॉल्ट बाथ लें, ऑरा क्लीन करें, रेगुलर डीप ब्रीदिंग करें, प्राणायाम्स हो गए, मेडिटेशन करें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें और नेचर बीइंग के साथ टाइम स्पेंड करें, और अलग अलग चीज़ों पे रीड करें जो आप हमेशा से करना चाहते थे। दीज आर द थिंग्स विच इज़ गोना हेल्प यू टू ग्रो, टू डेवलप योर सेल्फ एंड टू बिकम हु यू रियली आर मेंट टू बी। So this is your reading, my pile number 2. Take care of yourself and do know every journey is a part of your self development process. तो खुद को डेवलप करने में कोई भी कमी ना रखें, क्योंकि एज ए स्पिरिट आपकी पॉसिबिलिटीज़ ह्यूज होती हैं जो हम नहीं समझते, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अपने साथ रहें, अपने पावर को, अपने हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट करें विद द थिंग्स विच आई हैव टोल्ड यू। और हमारे साथ यूं ही बने रहें फॉर मोर सच गाइडेंस एंड रीडिंग्स। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम योर टैरो गुरु। नमस्ते। हेलो माय पाइल नंबर 3, दिस इज़ योर टैरो गुरु। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए क्या गाइडेंस है। सेल्फ डेवलपमेंट एक ऐसा एस्पेक्ट, एक ऐसा पाथ है जो हर सोल के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। आज हम आपको बताएंगे कि आपके कौन से एस्पेक्ट्स पे आपको काम करना है, कौन सी जगह पे आप शायद फंसे हो सकते हैं, और कौन सी चीज़ें, कौन से टूल्स आपको हेल्प कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट कार्ड विच यू सिलेक्टेड, लेडी वीनस, डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग। Truth is being revealed, deep insights are coming from heaven and the astral realm. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि somewhere you are somebody who is very deeply spiritually connected. आपके अंदर ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल एक्टिवेशन है, और जिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा, जो लोग स्पिरिचुअली काम नहीं करते, अगर वो ध्यान से देखेंगे तो कैसे हमेशा आपको एक गाइडेंस मिली है, कैसे हमेशा आपको जैसे यूनिवर्स ने हमेशा गाइड किया है, चाहे चूज़ करने में, चाहे किसी चीज़ को हैंडल करने में। तो समवेयर देयर इज़ अ डीप कनेक्शन, और अगर वो नहीं बना है तो आपको समझना है कि आपको बहुत डीप लेवल पे अपने आप से काम करना है और डिवाइन से डीप लेवल पे कनेक्ट होना है। बिकॉज यहाँ का कार्ड है डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग। बहुत सारा डाउनलोड आपको अपने मेडिटेशंस में मिलेगा, अपने अवेयरनेस में मिलेगा, जिससे आप अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर तरह से डेवलप कर पाएंगे। तो पहले 3 टैरो कार्ड्स निकालेंगे, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन। वाओ। आप में से कुछ लोग काफ़ी स्टक रहे हैं, इमोशनली परेशान रहे हैं, जैसे ज़िंदगी में कुछ चीज़ें रुक गई हो, रुकावट सी आ गई हो, मूव नहीं कर रही हो, ऐसा लग रहा होगा। कुछ लोग काफ़ी चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, अच्छे से कर पा रहे हैं लेकिन थक रहे हैं। एट द सेम टाइम द सन का कार्ड आया है, बहुत कॉन्फिडेंट लोग हैं आप, समवेयर यू आर अ ब्लेस्ड पर्सन। तो अपनी बड़े से बड़ी मुसीबतों से आप निकलना जानते हैं, माय पाइल नंबर 3, और आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस एक्चुअली ऑलरेडी फेस किए होंगे। आगे बढ़ते जाते हैं और समझते जाएंगे। ये एंजल का कार्ड है, टेक एक्शन। इसका मतलब है शायद एनर्जी स्टक होने की वजह से आप बहुत सारी चीज़ों पे एक्ट नहीं कर पाए हैं, सोच रहे हैं, परेशान हैं,
तो आपको एक्शन लेने का समय है। अगर आप किसी चीज़ की शुरुआत करना चाहते थे और आपको उसका आंसर चाहिए था, तो आंसर है यस, स्टार्ट टेकिंग एक्शंस। परफेक्ट टाइम है किसी भी चीज़ के लिए एक्शन लेने का। दिस विल गिव यू द गाइडेंस कि आपको क्या करना है फॉर योर सेल्फ डेवलपमेंट। चलते हैं, ग्राउंड योर सेल्फ। For your grounding, you can use grounding meditations. You can also use breath work to ground yourself. तो कहीं ना कहीं अपने आप को ग्राउंड करके चलना है। अब देखते हैं और क्या गाइडेंस है। वेरी डीप गाइडेंस कम्स फ्रॉम दीज कार्ड्स। Inner peace. Inner peace is something that you are looking for. Second, what are you looking for? Stand still. देखिए जैसे स्टक हो गई हो ना एनर्जी, स्टक हो गई हो एनर्जी, ऐसा आपको लगता होगा। स्टैंड स्टिल का कार्ड है, दोनों कार्ड थोड़े सिमिलर हैं और ये रस्ते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं, दोनों सिमिलर कार्ड्स हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। एल्मोरिया, अवेकनिंग प्रेजेंस, द यूनिवर्स इज विथ यू, वेयर अ क्लोक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत क्लियर मैसेज है कि आपके साथ यूनिवर्स काम कर रही है और आपको प्रोटेक्शन एंड लव का एनर्जीज भी मिल रहा है उनकी तरफ से। वाओ, दिस इज समथिंग वंडरफुल। क्योंकि आप बहुत डीपली कनेक्टेड हैं, आप जानते हैं बहुत अच्छी बातें, नहीं जानते हैं तो आई एम गिविंग यू दैट अंडरस्टैंडिंग दैट अवेकनिंग अवेयरनेस इज समथिंग दैट इज। तो मैं आपको बताती हूँ कि अवेकनिंग प्रेजेंस है, डाउनलोड्स है, ट्रुथ बिंग रिवील्ड है, डीप इंसाइट्स आ रहे हैं हेवन से और एस्ट्रल रिल्म से। यू आर समबडी हु कैन रियली ग्रो स्पिरिचुअली, जिनका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा विद डिफरेंट रिल्म्स इन दिस स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट मोर, यू कैन DM मी एंड आई कैन गाइड यू फॉर द सेम। आगे बढ़ते हैं, मोर गाइडेंस। एम्पैथिक स्टार सीड, एनर्जेटिक सोवरेनिटी, एब्जॉर्बिंग व्हाट्स नॉट योर्स। इसका मतलब है आप एक एम्पैथ हो सकते हैं जो दूसरों की एनर्जीज एब्जॉर्ब कर लेता है। और एम्पैथ जो होता है उसका पर्पस तो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन बहुत बार वो दूसरों की एनर्जीज एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से भी वो स्ट्रक हो जाता होगा। तो आपको ग्राउंडिंग उसमें हेल्प करेगी, ठीक है। ग्राउंडिंग आपके हार्ट चक्र पे भी हेल्प करेगी, क्राउन चक्र पे भी हेल्प करेगी, ऑफकोर्स रूट चक्र पे भी करेगी। तो ग्राउंडिंग इज समथिंग दैट विल हेल्प यू। एक और गाइडेंस का कार्ड, वेट, इट्स नॉट येट टाइम, थिंग्स आर बीइंग वोवन। तो देखिए कमाल की बात आई है, स्टैंड स्टिल है तो शायद एक वेट करने का भी कार्ड आ रहा है और साथ में टेक एक्शन का भी कार्ड आया है। तो हम थोड़ा सा इंसाइट्स इसमें लेंगे कि कौन से एस्पेक्ट में एक्शन लेना है और किस में हमें वेट करना है, क्योंकि दोनों ऑपोजिट कार्ड्स हैं और दोनों कार्ड्स यहाँ आए हैं। इसका मतलब आपके लाइफ में मोर देन वन एस्पेक्ट पे आपकी चीज़ें अटकी हुई हैं। एक में आपको एक्शन लेना है और एक में आपको थोड़ा सा समय लेना है, पेशेंस रखनी है। अगेन क्या करना है आपको फॉर रिजॉल्विंग दिस कार्ड विल स्पेसिफिकली हेल्प यू टू कम आउट ऑफ दिस स्टैंड स्टिल एनर्जी। बी स्टिल। वाओ, देखिए ये भी स्टैंड स्टिल का कार्ड है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी स्टक हो गई है, आप काफ़ी परेशान हैं, इमोशनली भी अच्छा फील नहीं कर रहे, ड्रेन फील करते हैं, आप बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करते आए हैं। तो क्या आपके अंदर बहुत हलचल तो नहीं रहती? पूरे दिन दिमाग चलता रहता है, ओवर थिंकिंग में आप हैं, आपको एंग्जाइटी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो एक बार चेक करें कहीं ऐसा तो नहीं। तो जो लोग अंदर से स्थिर नहीं, उनके लिए बी स्टिल का कार्ड आया है। स्टिलनेस प्रैक्टिस करनी है, शांति से। देखिए ये कैसा कार्ड है, ये कहीं ना कहीं ये कार्ड जो है शवासन का कार्ड है। शांति से बैठे रहना, स्टार्स को देखना, स्काई को देखना, अपने ब्रेथ को देखना, अपने साथ कनेक्ट होना। तो कहीं ना कहीं स्टिलनेस को आपको यूज़ करना है अपने ग्रोथ के लिए। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा हेक्टिक लाइफ रूटीन में हो, तो आपको स्टिलनेस के लिए और ग्राउंडिंग के लिए समय निकालना होगा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। विल गेट सम कार्ड्स टू अंडरस्टैंड कि लाइफ के कौन से एस्पेक्ट में आपको चैलेंजेस मिल रहे हैं। हमें चैलेंजेस दिख तो रहे हैं, लेकिन कौन से एस्पेक्ट में हैं। जैसे वो क्लियर हो जाएगा तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। सेलिब्रेशन, अवेयरनेस एंड रिसेप्टिविटी। ओके,
देखिए एक सेलिब्रेशन का कार्ड है और ये प्रॉब्लम एरिया में आया है। जो ये 3 कार्ड्स आए हैं उन्हें समझते हैं। देखिए एक कार्ड आया है सेलिब्रेशन का जिसमें 3 लोग हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। सेकेंड है अवेयरनेस का और थर्ड है रिसेप्टिविटी का। ये तीनों आपके प्रॉब्लम एरियाज में आए हैं। तो इससे 3 चीज़ें तय हो रही हैं। 1, आप शायद बहुत ज़्यादा पार्टीज़ में तो नहीं, बहुत लोगों के इन्फ्लुएंस में तो नहीं। लोग क्या को कहते हैं, खासकर आपके फ्रेंड्स, क्या वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है इतना कि आप खुद से दूर हो जाएं? चेक। सेकेंड अवेयरनेस का कार्ड, आप शायद अवेयरनेस प्रैक्टिस नहीं करते, रादर आप लोगों के सामने दिखावा करने चले जाते हैं जो आप नहीं हैं। तो आपका बहुत सारा एनर्जी चला जाता है एक अलग इमेज मेंटेन करने में विच यू आर नॉट। तो ये आपको बदलने की ज़रूरत है, माई पाइल नंबर 3। और थर्ड आया है रिसेप्टिविटी। तो शायद देना ज़्यादा जानते हैं, लेना नहीं जानते। आपका गिविंग तो बहुत ज़्यादा है लेकिन आपका रिसीविंग ओपन नहीं। तो उसमें क्या चीज़ें मदद करेंगी, लेट मी गेट दैट फॉर यू। तो इन तीनों चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए और क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, माई पाइल नंबर 3, व्हाट एल्स दे कैन डू टू कम आउट ऑफ दीज इश्यूज एंड दीज इश्यूज एज वेल। 4 कार्ड्स निकालूंगी मैं। These are the rituals and processes that's gonna help you to create inner peace, to reach to your highest potential. Let's check. Deep breathing. तो पहले तो डीप ब्रीदिंग बिल्कुल रेगुलर करना शुरू करें, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग। आपका उससे मेंटल चैटर भी कम होगा, मन के अंदर एक कनेक्शन भी बनेगा। डीप ब्रीदिंग हो गया, ग्राउंडिंग हो गया, बी स्टिल हो गया, लुक टू द स्टार्स। यहाँ पे भी स्टार्स आए हैं, यहाँ पे भी स्टार्स हैं। तो माई पाइल नंबर 3, समवेयर यू नीड टू कनेक्ट विद स्टार्स। अपने गार्डन में, अपने टेरेस पे जाएं एटलीस्ट वंस इन अ वीक और स्टार गेजिंग करें। समवेयर इट विल हेल्प यू टू कनेक्ट विथ योर सेल्फ। अमेजिंग, ब्यूटिफुल। कनेक्ट विथ फायर एलिमेंट। फायर आपको हेल्प करेगा एक्शन में, फायर आपको हेल्प करेगा जहाँ स्टक हो गई एनर्जीज उससे निकलने में। तो फायर एलिमेंट से कनेक्ट होना है। स्टिल विंटर इज ऑन, यू कैन स्टिल डू दी बॉन फायर एंड सिट विथ इट। और छोटा सा हवन कुंड ले सकते हैं, कुछ फायर सेरेमनीज कर सकते हैं। आपको फायर से कनेक्ट होना है, स्टार से कनेक्ट होना है, ग्राउंड करना है, डीप ब्रीदिंग करना है और स्टिलनेस भी प्रैक्टिस करनी है। एंड द लास्ट कार्ड, मेक अ विजन बोर्ड। वाह, तो आप शायद बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं। स्पिरिचुअली सोचें कि आप क्या क्या चीज़ें हासिल करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो आप एक बनाएं कि भाई मैं अपनी मुश्किलों से बाहर आ जाऊं, मैं स्टिलनेस को प्रैक्टिस कर सकूं, मैं चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकूं, मेरे अंदर इनर पीस इंस्टिल हो जाए, मैं लोगों की एनर्जीज एब्जॉर्ब ना करूं, मेरे अंदर एक पेशेंस डेवलप हो जाए और मैं एक ब्यूटीफुल लाइफ जो सन की तरह चमकता है। सन कैसा होता है? सन इज़ अ गिवर, राइट? तो शायद आप बहुत गिविंग में है तो आपका रिसीविंग बंद है। यू कैन ऑल्सो राइट इन योर विजन बोर्ड, लर्न टू रिसीव। तो एक विजन बोर्ड बनाएं। 1 2 3 4 5 6 आपके टूल्स आपको मिल चुके हैं। इंट्यूटिवली आपके लिए एक मैसेज आ रहा है फ्रॉम द एंजेलिक रिल्म। लेट्स चेक व्हाट दैट मैसेज इज फॉर माई पाइल नंबर 3। वन मैसेज। और ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल में कुछ चीज़ें बदलने वाली है। तो आप जो भी टारगेट करेंगे, जिस चीज़ का भी विजन बोर्ड बनाएंगे, वो आप 1 साल के अंदर उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। दैट इज़ द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन विच हैज़ बीन गिवन टू यू राइट नाउ। वाओ। तो देखिए आपके सेल्फ डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें आ रही है। आप स्टिलनेस को प्रैक्टिस करेंगे, अवेयरनेस में आएंगे, आप लोगों के ओपिनियन से नहीं, अपने भीतर जाके अपने आप को पहचानेंगे, आपका रिसीविंग ओपन होगा तो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी और आपके अंदर एक इनर पीस आपको मिलेगा। एट द सेम टाइम व्हाट विल हेल्प यू फॉर दैट, बी स्टिल, ग्राउंडिंग करें, डीप ब्रीदिंग करें, स्टार से कनेक्ट हों, फायर सेरेमनी करें एंड विजन बोर्ड बनाएं। ये सारी चीज़ें आपकी एनर्जीज को इतना अच्छे से साध लेगी दैट एनीथिंग यू वांट टू मैनिफेस्ट यू विल बी एबल टू डू इट फास्टर देन यूजुअल। वन मोर ब्लेसिंग फॉर यू फ्रॉम एंजेलिक रिल्म। देखिए आपके लिए क्या कार्ड आया है, बी असर्टिव। शायद आप अपनी ज़िंदगी की मुश्किलों की वजह से या उनमें फंसने की वजह से
थोड़े से पेसिमिस्ट हो गए हों, तो आपको असर्टिव रहने के लिए कहा है कि आप असर्टिव रहें, एक्शन लें। अब आपको ये समझना है कि ये दोनों कार्ड बहुत सिमिलर हैं। जितनी चीज़ें आपको बताई गई है उनके लिए असर्टिव रहें और एक्शन लें, और 1 साल बाद देखें कि आप कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। So this is your reading, my pile number 3. You are gonna create an amazing journey, a beautiful journey for yourself, spiritually as well as in the material world. आप इतना समझ लें, आपकी ज़िंदगी का सोर्स आपके भीतर ही होता है, और उस भीतर तक आप कैसे पहुँचे उसका पूरा रास्ता आपके लिए आज तैयार बना मिला है. Start practicing these things and see the miracle which is coming to you in a year from now. Take care of yourself. Stay blessed. Stay tuned for more such readings and guidance. Lots of blessings and love from your Tarot Guru. Namaste.